हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश पेपर का एनालिसिस, जो कि आपका एमपी सब इंजीनियरिंग का जो आपका एग्जाम हुआ था 2020 में 9 दिसंबर को हुआ था। मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से आपके कितने वेटेज वाले क्वेश्चंस आए थे, राइट। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे 15 अगस्त, ओके, इंडिपेंडेंस डे का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। ओके, आपको क्या करना है, आपको द सिविल पॉइंट ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। और आपको अगर तैयारी करनी है, क्रैश कोर्स लेना है एमपी सब इंजीनियर 2022 एग्जाम का, आप ये ले सकते हैं। आपको सिंपल ये कूपन कोड यूज करना है जो कि सुपर 40, और जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका जो कोर्स जो आपको 5000 में मिलने वाला था, डायरेक्टली आपका 3000 में हो जाएगा। भारी भरकम छूट मिल रही है। जरूर आज ही अवेल कीजिए इस कोर्स को। ओके, ये फुल कोर्स है, लेकिन अगर आपको चाहिए सेपरेट कोर्स इंग्लिश का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है। अब इससे ज्यादा आपको क्या बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा। सो जरूर आप हमारा जो द सिविल पॉइंट ऐप है इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है एमपी सब इंजीनियर की वो बहुत अच्छी हो सके और आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए या एक ही अटेम्प्ट में हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ऊपर लिखा हुआ है, टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे, इन टॉपिक से ही आपके सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन एक रह गया था तो मैंने नीचे लिख दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एक्चुअली इसके अंदर आपका नाउन भी आ जाता है, टेंस भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, आई मीन इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको जरूर लिखा है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करना चाहे, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो जो टॉपिक्स है आपके टेंस से भी रिलेटेड होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया आर्टिकल से भी रिलेटेड होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने सेम रूल पढ़े होंगे जो अपने टेंस, आर्टिकल, एडवर्ब्स, सॉरी एडजेक्टिव या नाउन में पढ़े होंगे या वर्ब में पढ़े होंगे। तो ये सारे सेम ही रूल होते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होते हैं, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है और ये करना भी बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से है, लेकिन जब आप ये देखेंगे ना कि हाँ कि आपके जो क्वेश्चंस है ये वाला रूल तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा है और ये एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, ये प्रोनाउन में भी पढ़ा है, तो बेसिकली ये एक सारांश होता है सभी का। तो अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको जो 14 मार्क्स लेने हैं, पूरे करने हैं, तो वो कैसे करने हैं, आपको बेसिकली स्टार्टिंग में, देखिए मैं बता दूं, स्टार्टिंग में आपको 3 चैप्टर्स हमेशा करने होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और नाउन। ये तीन बहुत जरूरी होते हैं करने, इनसे घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है, हर साल एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल से। एमपी सब इंजीनियर में एग्जाम में आपका हर साल एक आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो बेसिकली आपको ये चार तो एकदम पुख्ता कर लेने हैं, और उसके बाद आपको एडजेक्टिव पे आना है, क्योंकि जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इतने दिन से वो यही है, ठीक है। देखिए ये रहा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वैसे कुछ नहीं आया, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना, जितने भी मैंने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखे थे, सभी के सभी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है मॉर्निंग शिफ्ट, वही 9 दिसंबर वाला मॉर्निंग शिफ्ट और 9 दिसंबर वाला इवनिंग शिफ्ट, ओके। तो इसमें देखिए आपका जो टेंस है उसमें एक क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, टेंस से एक क्वेश्चन आया था, एरर बेस्ड था, फाइंड द एरर होता है ना वो वाला। लेकिन इवनिंग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, टेंस से ही टॉपिक, सेम टॉपिक यानी कि टेंस से ही आपका एक क्वेश्चन था, लेकिन वो ब्लैंक फॉर्म में था। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ब्लैंक फॉर्म्स में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक में, है ना, उस फॉर्म में आते हैं, उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी सब मिक्स हो जाता है। आर्टिकल्स आपके देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में एक आया था, इवनिंग शिफ्ट में एक आया था, मैंने बोला ना आर्टिकल्स आते ही आते हैं फॉर श्योर, हर साल आते हैं आर्टिकल्स, जरूर अच्छे से करके जाइएगा। ए एंड द वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, द सिविल पॉइंट यूट्यूब जो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप आर्टिकल्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। एडजेक्टिव्स आपके मॉर्निंग शिफ्ट में 2 ब्लैंक्स आए थे, ओके, ब्लैंक्स के फॉर्म में आया था एडजेक्टिव, और शाम
शाम वाले शिफ्ट में एक ही आया था। अब ये वाला आप डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिट्टो वही रूल्स जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े हैं, वही आपका एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन आए थे। मतलब मैंने बोला ना, सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, मेजर जो रूल्स होते हैं, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ लेते हैं इनका। ओके, तो एडजेक्टिव से आपका सुपरलेटिव डिग्री और ये वाले क्वेश्चंस आए थे। और दूसरा जो आया था, जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला बताया, मच है, मैनी है, लॉट्स ऑफ है, ये वाला आया है आपका। ओके, एडवर्ब में सुबह कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन शाम को एक क्वेश्चन आया था, ब्लैंक के फॉर्म में आया था, वो कैब पे बेस्ड आया था, जैसे डेलिबरेटली, इंटेंशनली, एल वाई से खत्म होने वाले वर्ड्स आपके जनरली एडवर्ब्स होते हैं, वहां से आया था, वो कैब बेस्ड पे आया था एक क्वेश्चन। इसको चाहे आप वोकैबलरी में डाल दीजिए, चाहे एडवर्ब में डाल दीजिए। मैंने एडवर्ब में डाल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंजंक्शन सुबह कुछ नहीं आया, शाम को एक आया था, डेट वाला केस आया था। ठीक है, बहुत ही इजी है, डेट क्लॉज आया था, इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा वॉइस। वॉइस आपके सुबह भी 3 आए थे, शाम को भी 3 आए थे। वॉइस इंपॉर्टेंट है, वॉइस जरूर कीजिएगा, ये सारा आपको कोर्स में मिल जाएगा। सिनोनिम जो है आपका, एक सुबह आया था, एक शाम को आया था। एंटोनिम एक सुबह एक शाम को। वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सुबह एक शाम को। इडियम एक सुबह एक शाम को। ठीक है, तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, इडियम्स और एंटोनिम्स। ये मैंने आपको वोकैबलरी की बहुत सारी क्लासेस करवा रखी है कोर्स में, आप वहां से कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। या फिर कोई भी आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। एक ब्लैक बुक आती है, वो आती तो एसएससी की है, लेकिन अगर आप वो ले लेंगे तो आपके वोकैबलरी वाला जो ये जो आपके जो 4 नंबर है, ये बहुत इजीली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन। सुबह कोई क्वेश्चन नहीं आया था, शाम को एक एरर बेस्ड आया था, चाहे आप इसको वॉइस का क्वेश्चन बोले, चाहे आप इसको प्रपोजिशन का बोले, क्योंकि बाय आया था, राइट। V3 आया था आपका, बी प्लस V3 प्लस बाय। ये वाला जो फॉर्मेट होता है हमारा वॉइस का होता है, लेकिन बाय जो है आपका प्रपोजिशन है एक तरीके का, तो मैं इसको प्रपोजिशन में डाल दिया, एरर बेस्ड आया था। पंक्चुएशन से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चंस आए थे आपके। ओके, आपको बताना होता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप सही है, कॉमा सही है, कॉलन सही है, सेमी कॉलन सही है, ये सारा का सारा बहुत इजी है। ये मतलब आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी की भी बच्चे की ग्रामर बुक उठा के कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आता है। एंड फाइनली वी गॉट प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका एक आया है सुबह की शिफ्ट में। ओके, वॉट एवर विच एवर वाला, ये मैंने आपको करवा रखा है कोर्स में, राइट। तो यहाँ से आपका आया है, तो बहुत ही इजी पेपर आया, 14 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, इजीली इजीली आप कर लेंगे। ओके, तो बहुत अच्छा पेपर आया था, मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, राइट। सो यस, विद दिस आई जस्ट रैप द सेशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।